हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, जिसकी आज हमारी अंतिम क्लास होने वाली है। इसके बाद हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और भी अधिनियम हैं, जो एक्ट हैं, उनको हम देख रहे होंगे। मूल विधि के जो एक्ट हैं उनको भी हम देख रहे होंगे, तो कल से उनको देखेंगे। अब BNSS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को हम बाद में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो देखते हैं धारा 345। धारा कौन सी? धारा 345। धारा 345 में क्या कहा गया है? धारा 345 में कहा गया है संपत्ति चिन्ह। क्या? संपत्ति चिन्ह लिखा हुआ। और संपत्ति चिन्ह का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इसमें जो भी व्यक्ति की जो संपत्ति होती है उसको दिखाने के लिए उसमें जो इस्तेमाल होते हैं, जो चिन्ह इस्तेमाल होते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनको संपत्ति चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको संपत्ति चिन्ह बोलते हैं। कैसे? जैसे कि किसी कोई पेटी हो, क्या हो, कोई जब हम क्या करते हैं, हमारा क्या होता है, जैसे हम कोई भी हमारी संपत्ति, तो उसका क्या होता है? एक चिन्ह होता है। आप लोगों ने कंपनी देखी होंगी, इससे समझिए कंपनी देखते हैं तो सभी का क्या होता है? एक लोगो होता है। क्या होता है? लोगो। तो ये क्या है? एक संपत्ति चिन्ह है। ये भी क्या है? एक संपत्ति चिन्ह है। ये क्या? संपत्ति चिन्ह। एक मुहर हो गई, क्या हो गई? जो मुहर होती है वो भी क्या? संपत्ति चिन्ह होती है। क्या होती है? संपत्ति चिन्ह होती है। तो संपत्ति चिन्ह का मतलब क्या है कि किसी भी जो कोई क्या हो गया? पैकेट हो गया। क्या हो गया? कोई ये मान लीजिए पैकेट है। अब पैकेट पे जो मोहर लगी होती है, क्या होती है? जो मोहर लगी होती है जिस कंपनी की, जिस नाम की, वो क्या होता? वो उसका क्या होता है? संपत्ति चिन्ह होता है। वो उस व्यक्ति को दर्शाता है कि ये जो पैकेट है, ये जो सामग्री है, ये जो संपत्ति है, ये किसकी? इस व्यक्ति की, इस कंपनी की, इसकी है। तो ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं क्या? संपत्ति चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपत्ति चिन्ह बोलते हैं। जैसे स्टाम्प, क्या होते हैं? स्टाम्प होते हैं। ये क्या होते हैं? स्टाम्प होते हैं। ये भी क्या होते हैं? संपत्ति चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? संपत्ति चिन्ह होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी खास व्यक्ति की, कैसा, किसी जो एक संपत्ति होगा, चिन्ह होगा, वो क्या होता है? किसी खास व्यक्ति के पास ही होगा। हर व्यक्ति क्या अलग अलग होता है। तो किसी खास व्यक्ति की यह दिखाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जो माल को बताने के लिए जो चिन्हित किया जाता है, जो चिन्ह होता है, उसी को क्या बोलते हैं? संपत्ति चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपत्ति चिन्ह बोलते हैं। संपत्ति चिन्ह क्या होता है? किसी खास व्यक्ति की होती है। क्या होती है? किसी खास व्यक्ति की होती है। और यह क्या है? यह दिखाने के लिए, किसी खास व्यक्ति की क्या होती है? यह दिखाने के लिए होती है कि जो इस्तेमाल होने वाला जो चिन्ह है वो किसका? इस व्यक्ति की सामग्री है। क्या? इस व्यक्ति की सामग्री है। ये क्या है? ये संपत्ति चिन्ह है। यदि कोई इस संपत्ति चिन्ह का क्या था? क्या करता? मिथ्या उपयोग करता है। क्या? मिथ्या उपयोग, झूठा उपयोग करता है। तो इसी के इसमें क्या है कि 345(3) में इसका क्या बताया? दंड बताया गया है। इसका दंड क्या है कि इसको कारावास होगा। वो कितने का होगा? 1 वर्ष का होगा। 1 वर्ष का कारावास होगा, या क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना होगा, या क्या होगा? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं धारा 347। कौन सी? धारा 347। धारा 347 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संपत्ति चिन्ह, कौन सी? संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। क्या करण? कूटकरण। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? किसी की संपत्ति चिन्ह का क्या करता है? कूटकरण करता है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? उस स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है।
जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, क्या मान लीजिए टाटा की कोई कंपनी, ठीक है, मान लीजिए टाटा की जो कंपनी है ये क्या है, इसका तो जो लोगो होता है तो उसमें क्या टाटा लिख के आता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो स्टील या कुछ ऐसा कुछ भी चीज़ बना रहा है, जो साइकिल है, मान लीजिए साइकिल किसकी, टाटा की साइकिल है, किसकी, टी ए टाटा की साइकिल है। अब दूसरे व्यक्ति ने भी क्या की, साइकिल बनाई, क्या करी, साइकिल बनाई, और उसमें जो लोगो है, जो चिट है, वो किसकी लगा दी, टाटा की लगा दी, किसकी लगा दी, टाटा की, ताकि क्या हो, उसको क्या हो, इस लोगों को किसके, इस टाटा कंपनी पे क्या है, भरोसा है, क्या है, भरोसा है। तो ये क्या कर सकता है, ये व्यक्ति क्या करेगा, उस टाटा को लोगो लगा के क्या करेगा, अपनी जो संपत्ति है उसको क्या महंगे दामों पर क्या करेगा, बेच देगा, क्या करेगा, महंगे दामों पर बेच देगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है, 347 में बताया गया कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का क्या स्टाम्प का प्रयोग किया जाना, क्या करना, प्रयोग किया जाना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, दूसरे व्यक्ति का कुटकरण करता है, उसका लोगों को या उसका स्टाम्प और या उसका जो संपत्ति चिन्ह है उसका प्रयोग करता है, तो उसको क्या होगा, उसको जो कारावास की अवधि होगी वो कितने, 3 वर्ष की होगी, कितने की होगी, 3 वर्ष का कारावास होगा, या क्या होगा उसको प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा, प्लस में क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। तो ये हमने 18 अध्याय की धाराएं देखी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं अध्याय 19 अध्याय 19 का इंपॉर्टेंट धारा देखते हैं। धारा 351, धारा कौन सी, धारा 351। 351 में क्या लिखा है, 351 में लिखा गया है आपराधिक अभित्रास, क्या लिखा है, आपराधिक अभित्रास, आपराधिक अभित्रास लिखा होगा। आपराधिक अभित्रास का मतलब क्या है, आपराधिक अभित्रास का क्या मतलब है, ये है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर क्या करता है, उसको किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात मनवाने के लिए वो क्या करता है, राजी करता है। कैसे, का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति किसकी बात मानता है, खा व्यक्ति की बात, मान लीजिए कि जो का व्यक्ति है वो किसकी, खा व्यक्ति की बात मानता है, क्या किसकी मानता है, खा व्यक्ति की बात मानता है। अब खा व्यक्ति ने किसी से मान लीजिए गा व्यक्ति से पैसे ले लिए, क्या किए, पैसे ले लिए। अब ये इसको क्या कर रहा है, का व्यक्ति को खा व्यक्ति डरा धमकाकर मार पीट कर क्या कह रहा है कि जो काम करने के लिए गा व्यक्ति बोले वो काम तुमको करना है। तो क्या करता है, खा व्यक्ति क्या कहता है कि जो काम करने के लिए गा व्यक्ति कहे वो काम करो। ये अधिकतर ये धारा किससे संबंधित होती है, अधिकतर होती है जो बाल होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो शिशु होते हैं उनसे ये संबंधित होते हैं, और अधिकतर क्या होते हैं, ये लड़कियों से संबंधित होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए इनको क्या किया जाता, डराया धमकाया जाता है। तो इसका इसमें क्या है, आपराधिक अभित्रास का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को डराना धमकाना ताकि वो क्या करे, किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के मुताबिक वो क्या करे, काम करे, क्या करे, किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के मुताबिक वो क्या करे, काम करे। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसका जो दंड होगा, जो जुर्माना होगा, जो अवधि कारावास होगा वो कितना होगा, 2 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, दोनों, क्या होगा, दोनों होगा, क्या हो सकता, दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। अब देखते हैं धारा 356। धारा 356 में क्या है, इसमें बताया गया मानहानि के बारे में। मानहानि का क्या मतलब है, मानहानि का कब लगती है, कब मानहानि का केस होता है। तो मानहानि का केस तब होता है जब कोई व्यक्ति क्या करे, किसी व्यक्ति को क्या करे, झूठा केस में फंसाकर उस या कुछ ऐसा कोई कार्य करे जिससे क्या हो, उस व्यक्ति की क्या हो, जो प्रतिष्ठा है, क्या है, जो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम गांव में की भाषा में क्या बोलते हैं, इज्जत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इज्जत है,
उसकी प्रतिष्ठा में अगर ठेस पहुँचे, क्या प्रतिष्ठा में यदि ठेस पहुँचती है तो उसमें क्या होता है, फिर वो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, मानहानि का केस ठोक सकता है। क्या करता है, मानहानि का केस ठोक सकता है। कैसे कि जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति ने क्या किया, उसको ऐसा मतलब उसको ऊपर ऐसा कोई लांछन लगा दिया, क्या कर दिया, ऐसा लांछन लगा दिया जिससे क्या हो, इसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। क्या पहुंची, इसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। जैसे कि मान लीजिए का व्यक्ति को किसी खा व्यक्ति ने क्या किया, इसको बलात्कार, किसका, बलात्कार का केस लगवा दिया, जबकि इसने किया नहीं है। क्या किया, जबकि इसने किया नहीं, तो इसको क्या है, इसको इसकी प्रतिष्ठा को क्या हुई, ठेस पहुंची, इसकी प्रतिष्ठा को क्या ठेस पहुंच गई। जब सब सामने क्या हुआ, जब केस की जांच हुई तो ये क्या निर्दोष पाया गया। जब निर्दोष पाया गया तो इसकी जो प्रतिष्ठा थी, जो इज्जत थी, ये इसका केस लगने के बाद इसकी क्या जो प्रतिष्ठा, जो इज्जत, वो क्या हो गई, कम हो गई। जब इसकी प्रतिष्ठा और इज्जत कम हो गई तो अब ये क्या होगा, ये क्या कर सकता है, इस व्यक्ति के ऊपर क्या कर सकता है, मानहानि का क्या कर सकता है, केस ठोक सकता है। क्या करता है, केस ठोक सकता है। तो मानहानि में 356 में क्या है, किसी व्यक्ति या किसी संस्था के बारे में क्या करता है, कोई व्यक्ति कैसा क्या करता है, झूठा बयान देकर, क्या करता है, झूठा बयान देकर उसकी प्रतिष्ठा को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना क्या होता है, मानहानि होता है। क्या कर सकता है, वो मानहानि का केस लगा सकता है। ये चीज़ बताई गई किसमें, 356 में बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको जो सज़ा होगी वो कितने, 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है। कितने वर्ष की, 2 वर्ष की सज़ा, या क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं हम अंतिम धारा अध्याय 20 में एक ही धारा है। कौन सी, एक ही धारा है, और वो कौन सी है, धारा 358। ये किससे संबंधित, ये संबंधित है निरसन, किससे, निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित, निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित है। निरसन और व्यावृत्ति का क्या मतलब है कि किसी कानून या किसी धारा को क्या करना, किसी धारा को क्या करना, उसको क्या करना, समाप्त करना। क्या करना, उसको समाप्त करना, उसको क्या करना, रद्द करना, समाप्त करना, या उसको क्या करना, दोबारा से उसी अवस्था में लाना। क्या करना, या उसको दोबारा से उसी अवस्था में लाना। ये क्या होता है, निरसन और व्यावृत्ति। निरसन मतलब समाप्त करना, व्यावृत्ति मतलब दोबारा पुनः उसी अवस्था में लाना। तो ये क्या होता है, निरसन और व्यावृत्ति। तो निरसन और व्यावृत्ति में क्या है, किसी धारा को क्या करना, समाप्त करना, उसको किसी भी कानून को क्या करना, रद्द करना, या उसकी क्या पूर्व अवस्था में लाना। क्या करना, किसी कानून को रद्द करना या उसको पूर्व अवस्था में लाना, या क्या कह सकते हैं, किसी धारा को निरस्त किया जाना, फिर से उसे क्या करना, उसी अवस्था में लाना। क्या करना, फिर से उसी अवस्था में लाना। ये क्या होता है, निरसन और व्यावृत्ति के बारे में है। किसके बारे में, निरसन और व्यावृत्ति के बारे में बताया गया। तो ये हमारी धाराएं समाप्त हुई, भारतीय न्याय संहिता समाप्त हुई। अब आगे से हम कल से जो है जो प्रावधान है आगे, और जो महिला संबंधी जो संरक्षण संबंधी के हैं अनुबंध हैं, जो अधिनियम हैं, जो सूचना अधिनियम है, इन सबको कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम करेंगे महिला और बच्चों संबंधी अधिनियम। तो महिलाओं के जो महिला विवाह अधिनियम और महिला विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और ये सारे अधिनियमों को हम देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।